ओके। नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले संडे को भी अपना सीजीएल मेंस का पेपर था, आपकी बार भी जो पेपर 2 हुए थे उन पर से एक पेपर आज है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं अपन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्पेलिंग का, ठीक है ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो गोज की यहाँ पर स्पेलिंग पूछी है, तो आप सीधा है ये गोज ये कर देंगे, क्योंकि और में स्पेलिंग रॉन्ग है, एक स्पेलिंग सही है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग, अंडरलाइन द वर्ड, यानी आपको सिनोनिम बताना है, इसका मीनिंग बताना है। लेजरली का मतलब होता है फुर्सत के फल, तो यहाँ पर विदाउट हैशल का मतलब होता है बिना किसी दिक्कत के। रिसर्जिंगली, हास्टली और विथ ए किक स्टार्ट, तो इसमें से आपको पहले ऑप्शन के अंदर ही आंसर मिल गया है, फुर्सत के पल, यानी आराम से बिना किसी अड़चन बिना किसी दुविधा के। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके अंदर जंबल्ड ऑर्डर आपको सही सेट करना है कि मीनिंगफुल ऑर्डर कौन सा होगा। तो पहला दे रखा है, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेंस इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। तो इसके अंदर आप अरेंज करने की कोशिश करें कि इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही सेट होगा। आप सबसे पहले इसमें ये ऑप्शन आप चेक करें कि कौन से ऑर्डर के अंदर आगे एक दूसरे में कौन सा जुड़ेगा। हाँ, इसमें देखो, इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट सस्टेंस इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइवेबल, तो इसके अंदर आप ये देखें कि ऑप्शन चेक कर लें कि पहले ए और बी आ रखा है, इसमें बी और डी आ रखा है, तो पहले 2 बार बी भी आ रखा है, तो हो सकता है इसमें से सही हो। तो इसमें ये चेक करें, बी पहला है इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइवेबल, उसके बाद में एक में इसमें आएगा डी एंड जुड़ेगा, तो पहले ही ऑप्शन आपको यहां पर ये टिक दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेंस, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, सस्टेंस के बाद में एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, यानी एक के बाद में यहां पर क्या आएगा, डी आएगा, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटिंग रीडर्स एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट, तो इसमें मैनी मोर या मोस्ट मच कौन सा आएगा। देखो एज आ रखा है, तो आपको पता है कि डिग्री कौन सी आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, तो इसके अंदर ऑप्शन पहले ही ये 2 तो कट गए आपके, एक मैनी और मोर में से कौन सा आएगा, तो नो अदर, पहले नेगेटिविटी शो करने के लिए आप क्या करेंगे, मच यूज कर लेंगे, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, नो अदर दे रखा है, इसलिए मच ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये भी आपका पैराजंबल का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शन आपको देखो, ए और 1 नंबर और 6 नंबर दे रखे हैं, बीच वाले 4 को आपको अरेंज करने हैं। अब 4 को अरेंज करने के बाद पहले आप ये हिंट देख लें, इंडिया हैज बीन ए लैंड एंड द लर्न मैन हैज, ये सही सेट नहीं होगा। फिर है लैंड ऑफ लर्निंग, हो सकता है बट नहीं होगा, तो आप क्यू से ऑप्शन सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन ही आपको एक ही दिखेगा, इसको आगे चेक कर लें। ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, उसके बाद ऑप्शन कौन सा आएगा, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज, तो ऑप्शन आप कौन सा सही कर देंगे, बी ऑप्शन सही कर देंगे। इसमें बहुत ही इजी ऑप्शन क्वेश्चन डाल रखा था, यानी अब की बार जो सीजीएल मेंस के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो इंग्लिश के बेहद इजी आए हैं, इसलिए ऑप्शन आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट ही बी कर देंगे। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करे, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रीजनेबल है। इम्प्रीजनेबल का मतलब तो आप है जिसको क्या नहीं किया जा सके, भेदा नहीं जा सके, और इनिविटेबल जिसको हटाया नहीं जा सके, गलती नहीं करने वाला कौन सा हो जाएगा, इनफालिबल हो जाएगा, जो कभी क्या नहीं करे, गलती नहीं करे, ठीक है ना। इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और एक ऑप्शन बच गया इनिमिटेबल, तो इसका मतलब आप अद्भुत या अद्वितीय कर सकते हैं।
ठीक है ना। अगर इसका लिखना है तो आप ये लिख लेना, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी शुड अवे ऑल प्रिजुडिसेस टू लिव इन हार्मनी। तो इसके अंदर कास्ट, कॉस्ट, कॉस्ट और कास्ट, तो इसमें आपको फ्रेजल वर्ब पूछिए दोस्तों। तो कास्ट अवे जो फ्रेजल वर्ब होती है उसका मतलब क्या होता है, बिगाड़ना यानी पीछा छुड़ाना, त्यागना, इस सेंस में आप कर सकते हैं। या आप आराम से रहने के लिए क्या कर सकते हैं, सारी न्याय छोड़ सकते हैं। इसलिए यहां पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, यानी त्यागना, छोड़ना, आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं कास्ट और दोनों अवे मिला के। फिर इसमें आपका क्वेश्चन कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। आई एम डिटरमाइंड टू पब्लिश माई फाइंडिंग्स, द साइंटिस्ट असर्टेड कॉन्फिडेंटली। तो इसके अंदर आपको वर्ब पे फोकस करना है, टेंस प्रेजेंट है और टेंस प्रेजेंट का आपको इधर पास्ट टेंस दे रखा है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट में देख ले, सबसे पहले इज आ रखा है, नहीं होगा। फिर इसमें क्या दे रखा है, हैड दे रखा है। इसका मतलब ये तो हैड कब होता, जब आपको पहले पास्ट में दिया जाता, पास्ट का पास्ट करना होता तब होता। फिर दूसरा ऑप्शन वुड बी, ये नहीं होगा। आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी नरेशन का जो भी क्वेश्चन आए तो विदाउट ऑप्शन एलिमिनेट किए बिना नहीं करना है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। द टीचर इन्फॉर्म दैट द एग्जाम हैड बीन पोस्टपोन्ड, यानी आपको क्या करके दे रखा है, पहले बना के दे दिया हैड बीन पोस्टपोन्ड। तो इसका मतलब टेंस चेक करें आप, पास्ट परफेक्ट है तो इसका मतलब पास्ट सिंपल में लेकर आना होगा आपको। ठीक है ना, सॉरी किस में है ये, पास्ट परफेक्ट में है तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा या सिंपल पास्ट में आ जाएगा। तो इसमें चेक कर लें आप, ये दे रखा है पर बीइंग पोस्टपोन्ड तो ऐसी कोई बात नहीं कर रखी है। हैड बीन तो एज इट इज वही रख दिया। फिर हैज बीन पोस्टपोन्ड और हैज बीन पोस्टपोन्ड, ये दो जगह दे रखा है। अब दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों सेम ही है, लेकिन अब इसको चेक करने के लिए इधर देखो, इन्फॉर्म्स होगा या अगर इन्फॉर्म्स होता तो टेंस चेंज होता ही नहीं। इसका मतलब ये भी यहां से गया, ऑप्शन कौन सा बच गया आपका, डी बच गया। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। रसीद वाज नॉट एबल टू द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो इसमें सहन करने के सेंस में कौन सा आता है, यानी सिर्फ मीनिंग की दिक्कत है तो मीनिंग बियर कर दें। बियर का मतलब क्या हो जाएगा, सहन करना। और ये बियर भालू वाला आप कर सकते हैं, बियर पीने वाला बायर, और बेर का मतलब नेक्ड नंगा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पुल्ड आउट, इसमें दे रखा है आपको अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। तो द टीम डिसाइडेड टू पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर दियर अपकमिंग प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, इसका मीनिंग बताना है। कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेट पेशेंटली फॉर ए मोर फेवरेबल टाइम, गिव अप इजीली एंड विदाउट थिंकिंग मच, टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल। तो इसमें आप फटाफट ये चेक करें कि आपका ऑप्शन कौन सा सही आपने किया है और क्यों किया है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, क्या है, यानी सक्सेस होने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े वो करें। तो टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपको, डी कर देंगे इसमें। फिर है इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेसिव वॉइस बनाना है। तो पेसिव वॉइस बनाना है आपको, यानी इसके अंदर वाज सरप्राइज्ड, बी प्लस वी 3, इसका मतलब तो पेसिव तो है, आपको किस में बनाना है, एक्टिव में चेंज करना है इसको। और एक्टिव में चेंज करना है तो क्या होगा, वाज सरप्राइज्ड है तो इसका मतलब, और आगे प्रीपोजिशन दे ही रखी है, ठीक है ना, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, इन एस्टोनिश्ड, इसमें एट फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, बाई नहीं लगेगी। कई बाई वाला ऑप्शन यहां ढूंढने लग जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा,
सरप्राइज, आप इसका टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो पास्ट में सरप्राइज्ड रहेगा और बी हट जाएगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपका डायलॉग का क्वेश्चन है, आई एम सो नर्वस आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो। कई बार होता है ना कि आपको स्पीच देना हो तो पहले नर्वस हो जाते हैं। नो यू आर जस्ट गेटिंग, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है ना। तो इसमें नो यू आर जस्ट गेटिंग नर्वस, नर्वस के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, कोल्ड फिट आ जाएगा। कोल्ड फिट कौन से में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, यानी इसको चेंज करके दे रखा है। ये इडियम फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, नर्वस हो जाना। फिर है इसमें देखो क्या आएगा, लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड आवर ओवन एफर्ट्स फॉर सक्सेस। देखो डिपेंड के साथ या तो ऑन आएगा या फिर अपॉन आएगा, तो इसमें ऑन तो है नहीं, अपॉन दे रखा है, तो यहां पर आप फिक्स प्रीपोजिशन अपॉन लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, इनहेंस, इनहेंस का आपको करना है एंटोनिम। इनहेंस का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना हो जाएगा। तो इंपेयर का मतलब क्या हो जाएगा, दुखी, उदास, बिगाड़ना, खराब करना, इंपेयर हो जाएगा इसमें। और तो कोई सा ऑप्शन है ही नहीं। मिरेकल का मतलब चमत्कार हो जाएगा, रिलेवेंस का मतलब संबंधित हो जाएगा, इनरिच का मतलब बढ़ाना हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ए सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहीवल, तो इसमें ट्रैंक्विलिटी और सेरेनिटी, इक्विनामिटी, टर्बुलेंस। तो इसके अंदर वायलेंट चेंजेस अगर हैं तो टर्बुलेंस करें, सेरेनिटी का मतलब शांत हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांत हो जाएगा, और इक्विनामिटी का मतलब दिमाग की शांति या शांत, तो तीनों सिनोनिम्स हो गए और एक ही वर्ड अलग है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, जेनरस, जेनरस का मतलब परोपकारी या उदार होगा, तो इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। बेनेवोलेंट का मतलब परोपकारी है, मैग्नानिमस का मतलब परोपकारी है, और अल्ट्रिस्टिक का मतलब भी क्या हो जाएगा, परोपकारी, वन हु वर्क्स फॉर अदर्स वेलफेयर, जो दूसरों की भलाई के काम करे। और मैग्नानिमस को अगर ब्रेक करें तो मैग्न का मतलब क्या हो जाएगा, हुल, बड़ा, एनिम का मतलब हो जाएगा सोल या माइंड। और बेने का अलग अलग करें तो बेने मतलब गुड हो जाएगा, वोल का मतलब विश हो जाएगा, जो दूसरों के प्रति बहुत ही अपनी अच्छी विश विल रखे उसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट के अंदर आपको क्या ढूंढनी है, कंटेंस एन एरर, एरर ढूंढनी है। एरर क्या होगी, तो इसके अंदर दे रखा है, इट टेक्स मी एन हॉर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इज इट बी मच क्विकर। अब देखो यहां पर आपको डिग्री का क्वेश्चन दे रखा है, तो डिग्री के क्वेश्चन के अंदर आप ये देखें क्या दो चीज यहां पर साथ दे रखी हैं, तो इसमें ऑप्शन के अंदर क्या दिक्कत हो जाएगी, ऑप्शन बी के अंदर एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अमित कुमार, मिस्टर अमित कुमार प्रोप्राइटर ऑफ जीलिंग पेन्स इज नोन फॉर ऑनेस्टी एंड डिसेंट बिहेवियर इन द बिजनेस अरेना। अरेना का मतलब होता है दोस्तों अखाड़ा। तो इसके अंदर आपको प्रोनाउन वाली एरर देखनी, सॉरी, अमित कुमार प्रोप्राइटर, इसके अंदर ये देखो कि आपको यहां पर डिटरमिनर लगाना है, वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है, अमित कुमार, तो अमित कुमार के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, हिज होनेस्टी आएगा। इट निर्जीव होता तब होता, और दे अगर ज्यादा होते तो होते, और हर होता तो यहां पर अगर कोई लड़की के बारे में बात करते तब हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोज टेस्ट का है, क्लाइमेट चेंज एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, द राइज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, डिफोरेस्टेशन एंड unsustainable practices contribute to extreme weather events, rising sea level and disruptions in ecosystems। तो इसके अंदर क्लाइमेट चेंज विल पोज
पोजेज, विल बी पोजिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज, यही हो जाएगा ना आंसर आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट के अंदर आपको देखना है, टू दीज इफेक्ट्स ए कोलोबरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट्स इज एसेंशियल। तो वाइडन बड़े करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, कम करने हैं आपको, तो इसलिए कम करने से रिलेटेड क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट का, औरों का सबका मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाने से रिलेटेड, एक का मतलब भी कम करना है। तो आपको जैसे इकोसिस्टम के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेस निकल रही हैं उनको क्या करना है, कम ही करना है। फिर नेक्स्ट देखो, एसेंशियल नेशंस कमिट टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड implementing resources will foster a collective resilience against the impact। तो इसके अंदर आपको ये देखो, नेशंस मस्ट कमिट हो जाएगा ना, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, ऑप्शन 1 नंबर कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर आप वेयर गवर्नमेंट, बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट फ्यूचर फॉर द टू कम। तो इसके अंदर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो बैकवर्ड नेशंस, जनरेशंस, बिजनेसमैन, पुअर पीपल, तो फ्यूचर फॉर द जनरेशन टू कम, तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप, बी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिनोनिम का क्वेश्चन। इनहेरेंट का सिनोनिम करना है, तो इनहेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इनहेरेंट ऑप्शन देखो, आर्टिफिशियल और बोरोड और इनसाइटेड और नेचुरल। तो बोरोड का मतलब उधार से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी, इनसाइट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को ये मान लो कि चिढ़ाना, तो इसमें आप इनहेरेंट का मतलब नेचुरल कर देंगे, अंदर की फीलिंग। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लियरन कॉल, यानी ये ईडियम फ्रेज आपको बतानी है। क्लियरन कॉल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप किसी चीज के बारे में आह्वान करते हैं, उस आह्वान को बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा, बिगनिंग ऑफ ए न्यू फेज होगा, या कॉल फॉर फोर्सेज होगा, या स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड। तो स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड हो जाएगा आह्वान करना। क्लियर है दोस्तों। जाते वक्त सारे लाइक, थम्स अप और शेयर करें, और आगे के पेपर के बारे में अपन आगे डिस्कशन कर लेंगे। जो भी पेपर अब संडे को हो रहे हैं उनके बारे में अपन रेगुलर डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।